नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश की आने वाले भविष्य की विदेश रणनीति और विदेश नीति क्या होनी चाहिए। अगर हम इस बात पर विचार करें कि आज तक हमारे देश की जो विदेश नीति है वो कैसी रही है, तो आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा कि हमारे देश की विदेश नीति बहुत ही ढीली ढाली स्वभाव की रही है। इतना बड़ा देश होने के नाते जिस प्रकार हमारी विदेश नीति होनी चाहिए आज तक वैसी रही नहीं है। भाजपा सरकार के पहले तक 50 साल तो लगभग कांग्रेस ने देश चलाया है, तो कांग्रेस के टाइम में उस हिसाब से हमारी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति नहीं रही है। खैर, भाजपा सरकार आने के बाद में इस विदेश नीति में बहुत सकारात्मक हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की, भारत की आने वाले भविष्य की चैलेंजेस और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की विदेश नीति क्या और कैसी होनी चाहिए। तो इस पर मेरा विचार है कि सभी देशवासियों को प्लस जो मौजूदा सरकार है उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के एक बहुत बड़ा भूभाग जो है हमारे शत्रु देशों के पास है, तो वो हमें वापस भी लेना है। भारत जो कभी अखंड था, आज कुछ अंशों में वो खंडित है, तो भारत को हमें फिर से अखंड भारत बनाना है। तो उसके लिए हमें एक एग्रेसिव विदेश नीति चाहिए। उसी हिसाब से हमें टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें आने वाले आगामी 5 वर्षों में, 5 साल में पीओके को हमें हासिल करना है। जो हमारा जम्मू कश्मीर का हमारा वाला जो भूभाग है जो पाकिस्तान के पास में है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारा है। तो आने वाले 5 साल का हमारा विदेश नीति होना चाहिए कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करें। आने वाले 10 साल का हमारा विदेश नीति होना चाहिए कि हम पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को तोड़ के या तो पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को हम फिर से कब्जा करके हिंदुस्तान में मिला दें, क्योंकि पाकिस्तान का इंच इंच ज़मीन हमारा है, या फिर पाकिस्तान को छोटे छोटे कई भागों में तोड़ के अलग अलग छोटे छोटे देश बना दे। ये 10 साल का टारगेट होना चाहिए विदेश नीति। 15 से 20 साल का हमारा विदेश नीति होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान भी एक टाइम में हमारे ही अखंड भारत का हिस्सा था। आज वो एक आतंकवादी देश बन चुका है, मुस्लिम बहुल देश बन चुका है, आतंकवाद का गढ़ है। तो अफ़गानिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिलाने का प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए और भारतवासियों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हमारा 15 से 20 साल का टारगेट होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान पे हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को हम फिर से हिंदुस्तान में मिलाएं और भारत को अखंड भारत बनाएं। इसके अलावा चाइना भी एक बहुत बड़ा सर दर्द है हमारे लिए। तो लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा देश है, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो चाइना आज के डेट में हमारा जो है, पाकिस्तान में भी कई मामलों में पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन आज चाइना बन के उभरा है और काफ़ी पावरफुल भी है। कुछ कुछ मामलों में हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है वो। तो हमारा विदेश नीति 20 से 30 साल के लिए होना चाहिए कि
तिब्बत को हम आज़ाद करवाए चाइना से, या तो तिब्बत को चाइना से छुड़वा के तिब्बत को हम एक स्वतंत्र देश बनाए, या फिर हिंदुस्तान में मिलाए। क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए तो तिब्बत भी कभी अखंड भारत का ही हिस्सा था, वो एक आज़ाद देश था, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और भारत की सरकारों, उस समय की जो सरकारें थी, उन्होंने कुछ नहीं किया इस विषय में, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो आने वाले 20 से 30 साल का हमारा विदेश नीति उसी हिसाब से डेवलप हमें करना होगा कि हम तिब्बत को या तो हम अपने देश भारत में मिलाए, या फिर एक स्वतंत्र देश बनाए चाइना से तोड़ के। इसके अलावा 40 से 50 साल का हमारा विदेश नीति ये होना चाहिए कि चाइना को हम खंड खंड में टुकड़ा कर दें। चाइना जो आज इतना बड़ा देश है, उसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उसके ऊपर हम काम करें। 40 से 50 साल का टारगेट हमारा विदेश नीति इस पर होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने सक्सेसफुली, बहुत ही सफलतापूर्वक सोवियत यूनियन को तोड़ के लगभग 17-18 छोटा छोटा देश बना दिया। 1991 में सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ, आप सबको लोग को पता है। उसी तरीके से भारत को भी एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर काम करना होगा, जिससे कि हम चाइना और पाकिस्तान को तोड़ दें और भारत को पुनः अखंड भारत बनाए। तो इस मैसेज को आप जन जन तक पहुंचाए, सभी देशवासियों तक पहुंचाए, सभी लोगों तक इसको शेयर करिए, और इस आवाज़ को, इस अभियान को आप भारत सरकार तक भी पहुंचाए। सरकार के पास भी ये मैसेज जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य के लिए हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। एक भारत, अखंड भारत, संवैधानिक हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम, हर हर महादेव।